महादेव कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किया बिना लोग लालच निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण करना चाहिए। जी तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकते हैं, ठीक इस प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जी मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जी प्रकार मनुष्य अपने पुराने वेस्टर्न को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक इस प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बैंड कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहानी ना कहानी देर अवश्य पहुंची है। मोह इसका करो जी पर आपका अधिकार है, जी पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी ना करो। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिम्दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रमोद व्यक्ति के लिए गंदगी का देर पत्थर और सुना सभी एक समाज है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुना पसंद करता है। विषयों के बड़े में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे शक्ति हो जाती है, उनमें कामना यानी कि इच्छा पैदा हो जाती है और कामनाओं में वाइन आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न उसे लोक में है और ना ही इस लोक में, और ना ही कहानी और कर्म भी फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे भी बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वह होकर ही राहत है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कम करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि अपने परम भक्ति जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित माँ से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेट हूँ। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बादल जो वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी कम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह कम ही बिगड़ जाए। अच्छी नित से किया गया कम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। महादेव कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त जरूर होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा किया गए कर्मों का ही फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्रताप होती है। तुम्हें सिर्फ अपने करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म भी है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कैमियों को नजर अंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हाल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जी गलती से हम कुछ नहीं सीखने। जब हमारा माँ कमजोर होता है तो परिस्थितियाँ हमेशा बड़ी बन जाती हैं, और जब हमारा माँ स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब हमारा माँ मजबूत होता है
तब परिस्थितियों अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता इस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। यह भारतवंशी शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता। तुम्हें किसी भी जीव के लिए योग करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही कहता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी इसके साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक जैसे होते हैं मगर हौसले सबकी अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई इसे संघर्ष करके निखार जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाले विजय, पराजय, लाभ, हानि, प्रशांत या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियां से कुछ सीखने हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखने हैं तो वह गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह शुरू होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाता है। निंदा से घबराकर अपने लक्षण को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसीलिए मान लो त्योहार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और सफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूर है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा बन जाता है। जिसने माँ को जीत लिया उसके लिए माँ सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका माँ उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आनाते हैं, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दोनों के लिए बुरे दोनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियों चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदले की जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसीलिए बड़ा सोच और खुद को जीतने के लिए हमेशा ही प्रेरित करें। जिसने माँ को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, सम्मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आई है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र सुखाता नहीं है। जहाँ आपकी कोई कीमत ना हो वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का भी घर हो या किसी का माँ। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकाने वाला भेज देता है। उन्हें का नाम महादेव है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ एक वास्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हरण है यह जन वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बा जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य को देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्षण से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन अपने माँ का संदेश दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं, राहत उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं।
अपने शिक्षा शक्ति के मध्य से अपने आप को नहीं आकृति प्रदान करें, कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। एकमात्र स्वयं का शत्रु भी कभी भी अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने माँ को समझो, तुम्हारे माँ का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। लाडो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ में पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन से सबसे अच्छा अपने के लिए सबसे बुरे दूर से गुजरा पड़ता है। रोना बैंड करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जा पाते हैं। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता वहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उभर देने वाले व्यक्ति के दिल में उभर के बदले कुछ अपने की उम्मीद ना हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में मिला कमल भी लुभाता है और किसी को चंद में भी दाग नजर आता है। जो भी जी किसी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखना है तो महादेव उसका विश्वास उसके देवता में ग्रेट कर देते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। स्वर्ग प्राप्त करने और कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्धि कुटुंब में जन्म होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालना चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मनाशन तो हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वाश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की सत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और सत्य फौजी लंबी होगी, क्योंकि सत्य के पीछे मूर्ख का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सीखना है कि वास्तव में तुम्हारे आसपास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बगैर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपके हैं वह आपको मिलकर रहेगा, चाहे उसे चीन के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में और स्वर्ग में भी स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे भी जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ प्रेम जन्म लेट है, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जान घटना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नित से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया माँ से मित दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम कौन से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उसे चीज पर दें जो आपके पास है, उसे चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। उसे दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जी दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सर कम महादेव की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी भी किसी के साथ चल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बड़ा लगे उसे त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नव में छेद छोटा हो या बड़ा नव को डूबा ही देती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको
आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर